हम बिना खाने के दूर दराज द्वीपों की खोज कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम जो भी पकड़ सके और ढूंढ सके सिर्फ उसी को पकाएं और खाएं। हम खतरनाक जानवरों से मिलते हैं और अपनी पप्पी को जंगल में छोड़ते हैं कि क्या वह जिंदा रह सकती है। टैमी, फ्रॉथ को देखो। दोस्तों, आज हम सबसे पागलपन भरे एडवेंचर्स में से एक के लिए तैयार हैं। हम इस जेट स्की पर मेरे पीछे दिख रहे इस जबरदस्त द्वीप के चारों ओर घूमने वाले हैं ताकि देख सके कि क्या हम कुछ खूबसूरत मछलियां पकड़ सकते हैं और पका सकते हैं। फ्रॉथ ने पहले कभी ताजी मछली नहीं खाई है और वह आज रोमांच के लिए तैयार है। उसने बकेट हैट और शार्क फिन वाली छोटी जॉ सूट पहन ली है। वह अभी सिर्फ 9.5 हफ्ते की है, तो वह अभी तैरना सीख रही है और हम अब तक की सबसे शानदार जगहों में से एक पर है। उम्मीद है कि हम कुछ बहुत ही शानदार जानवरों से मिल पाएंगे, बाद में पकाने के लिए कुछ मछलियां पकड़ पाएंगे और बस एक जबरदस्त दिन बिताएंगे। चलो फ्रुति, अब दोस्तों रोमांच शुरू करने का वक्त है। देखें हमें क्या मिलता है। वो तैयार है और जा रही है। शुरू करो। हमारे सामने काफी उथला इलाका है जहां मुझे लगता है हमें अच्छे जानवर मिल सकते हैं। उसने कभी स्टिंगरे या कछुआ नहीं देखा। तो फ्रोथी बेटा, तैयार हो, उत्साहित हो? मुझे लगता है वो उत्साहित है। हम तट के किनारे यात्रा शुरू करने वाले हैं। देखते हैं हमें क्या मिल सकता है। उम्मीद है कि द्वीप के छोर तक पहुंचकर हम पानी में कूदकर रात के खाने के लिए कुछ पा सकते हैं। पानी बहुत उथला है, इसलिए हम जानवरों को देख सकते हैं और मुझे लगता है कि मैंने शायद यहाँ एक कछुआ देखा है, अब तक का पहला कछुआ। तैयार हो? इसे देखो। फ्रॉथ, देखो, ये तुम्हारा पहला कछुआ है। इसे यही देखो। तुम्हें वो दिख रहा है? उसे वही देखो। क्या ये अच्छा है? अच्छा था। ठीक है, हम फ्रॉथ को उसका पहला कछुआ दिखा रहे हैं। दोस्त, इन्हें मत खाना, तुम जेट स्की पर रहना। बहुत बड़ा कछुआ है भाई। इसे देखो। वूहू! मैं उसके साथ चल रहा हूँ, डराना नहीं चाहता। ऐसा ना लगे कि मैं शिकारी हूँ। वो रही, बहुत बड़ी है। वूहू! यह अविश्वसनीय है। एक यहाँ, दूसरा यही है। इसे देखो, विशाल कछुए। उसे देखो, वो बस तैर रहा है। ये कछुए असल में कर क्या रहे हैं? ये यहाँ आते हैं और प्रजनन करते हैं और ये कछुए इसी समुद्र तट पर आकर अपने सारे अंडे देते हैं। ठीक उसी जगह जहाँ ये पैदा हुए थे, वहीं ये वापस आते हैं। ये पागलपन है। इनके दिमाग में जैसे कोई मानसिक कंपास है। वे वही लौट सकते हैं। मैं तो सुबह अंडरवेयर नहीं ढूंढ पाता और ये अपनी जन्मस्थली ढूंढ लेते हैं। ये कमाल है। यहाँ कछुए होने के कुछ कारण हो सकते हैं। पहला, वे अंडे देने आए हो सकते हैं, या यहाँ बड़े समुद्री घास के बड़े बड़े हिस्सों में आकर घास में खाना ढूंढ सकते हैं। फ्रॉथ अभी थोड़ी डरी हुई है, लेकिन वह काफी अच्छा कर रही है। तुमने शायद इस उम्र में 9.5 हफ्ते में ज्यादातर इंसानों से ज्यादा देख लिया है। तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ बहुत ही अनोखी चीजें देखने को मिलेंगी फ्रॉथी, तो इसके लिए तैयार हो जाओ। हमारा आज का लक्ष्य है कि हम कोई ऐसी मछली पकड़ सके जिसे हम बाद में पका सके। हम चाहते हैं कि फ्रॉथ बहुत सारे जानवरों का अनुभव कर सके और साथ ही हम यह भी देखना चाहते हैं कि और क्या क्या मिल सकता है जिसे हम फ्रॉथ को दिखा सके। ये उसके शुरुआती पागलपन भरे रोमांचों में से एक है। हे फ्रॉथ, देखो, हमारे पास एक स्टिंगरे है। इसे देखो। वाह! वूहू! दोस्तों, हमारे पास यहाँ एक बहुत बड़ी स्टिंगरे है। बस यही उथले पानी में। फ्रॉथ ने मेरी सीट ले ली है। रुको, वो मेरी सीट है। यहाँ पिछले कुछ दिनों में बहुत बारिश हुई है। सारा पानी अंदरूनी इलाकों से बहकर गंदगी और तलछट जमा करता है। अब हम समुद्र में निकले उस बड़े चट्टानी हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि हमें कहीं अच्छा नीला पानी मिलेगा, वही इलेक्ट्रिक नीला पानी। हम उसी की तलाश में हैं। देखते हैं क्या हमें कोई क्रेफिश या मछली मिल सकती है। हमारे पास यहाँ स्पीयर फिशिंग का सामान है। हम पानी में कूदने वाले हैं। हमारी टीम तैयार है। हमारे पास फ्रॉथ है, हमारे पास हुकी है, ओजी। वो आज फिल्मिंग में मदद कर रहे हैं और आज का दिन बहुत जबरदस्त है। मैं तो पागल हो रहा हूँ। हमारे सामने एक झुंड स्क्विड का है दोस्तों। मैं धीरे धीरे उन्हें फॉलो करने की कोशिश करूंगा। हम स्क्विड जिग लगाकर देखेंगे क्या पकड़ सकते हैं। वो पानी में पत्तों जैसे लगते हैं। वाडो ने उन्हें डरा दिया है। मैं स्क्विड जिग लाना भूल गया। बाकी सब कुछ है। मुझे छोटे पॉपर्स और लेजर लिल्स पसंद है, लेकिन स्क्विड जिग नहीं है। फ्रॉथ, मुझे माफ करना, इसलिए आज रात हम स्क्विड नहीं खा पाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि अपने मास्क के साथ पानी में कूद जाऊं और देखूं कि क्या मैं एक को शूट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई भी स्क्विड जिग नहीं है। मुझे लगता है कि इन चीजों में से किसी को शूट करने से ज्यादा संभावना है
कि मैं मार्गो रॉबी को पटा लूं, क्योंकि इनके पास जाते ही ये भाग जाते हैं। शायद हम कोशिश करें, हो सकता है मैं कर लूं। हमारे पास कुछ शार्क्स हैं। ओह, बड़ी शार्क्स। हमारे आगे एक शार्क है, इसे देखो। ओह वाह यार, बहुत बड़ी फावड़ा नाक वाली शार्क, उसे वही देखो। और यहाँ संभावित स्क्विड भी है। मैं यहाँ पानी में कूदने जा रहा हूँ। धीरे धीरे उन्हें डराए बिना पास जाने की कोशिश करूंगा। देखता हूँ क्या मैं उनमें से किसी एक पर निशाना लगा सकता हूँ। चलो चलते हैं। फ्रॉथ, सच में। फ्रॉथी सच में जेट स्की से कूद गया जब मैं स्क्विड ढूंढने गया। लड़के, हम कैमरे बना सकते हैं। हमारे पास स्क्विड था, लेकिन हमने उन्हें डरा दिया और फ्रॉथ जेट स्की से कूद गया। मेरी तरफ तैरते हुए आने लगी। दोस्तों, आज हम उसे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब मैं डाइव करूं तो वो जेट स्की पर ही रहे। वो जल्दी नहीं सीख रही है। हमें उसे और थोड़ा सिखाना पड़ेगा। अब तुम एक भीगी हुई छोटी चूहिया जैसी लग रही हो। ठीक है, चलो इसे जेट स्की पर चढ़ाते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं ये स्क्विड पकड़ पाऊंगा दोस्तों। सच कहूं तो तुम्हें पता है, मार्गो रॉबी मिलने के चांस इससे ज्यादा हैं। हम कोस्ट के साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे। हम एक बिल्कुल नए इलाके में जाएंगे। उम्मीद है फ्रॉथी वाकई जेट स्की पर ही रहेगी। तुम्हें सीखना होगा दोस्त, वो सच में कमाल का था। हमने कई शानदार चीजें देखी, लेकिन आखिर में कुछ नहीं मिला। यही तो हमेशा होता है। हम कोस्ट के साथ थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। हम स्टिंगरे या शार्क नहीं ले सकते। मुझे पता है आप में से कई लोग चाहते हैं कि मैं शार्क मारूं, लेकिन मैं अभी इतनी बुरी हालत में नहीं हूं। हम देखने जा रहे हैं कि क्या अच्छी मछलियां मिलेंगी। उम्मीद है आज हुक पर कोई जबरदस्त बड़ी मछली फंसेगी। हालत देखो यार। हाँ बेबी। दोस्तों, ये चीज सच में बहुत बड़ी है। इसे देखो, इस स्टिंगरे को देखो। क्या तुम इसे लगभग छू ही सकते हो भाई? क्या मजाक कर रहे हो? वो चीज बहुत बड़ी है। सोचो अगर मैं उसकी पीठ पर कूदकर उस डॉग को पकड़ लूं। सच में मन कर रहा है, लेकिन ये बहुत जबरदस्त है। उसे देखो, वो उथले पानी में घूमते हुए रेत की सतहों पर खाना ढूंढता है। छेदों में मुंह डालकर छोटे केकड़े, झींगे आदि निकालता है। यही इनका खाना खाने का तरीका है। अब हम मिस्टर रे को पीछे छोड़ रहे हैं। फिर मिलेंगे दोस्त। यही कुछ मछलियों की हलचल है। अरे चलो ना। ओह हाँ, मुझे यह पसंद है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। ओह नहीं, वो हमारे हाथ से छूट गया, कमबख्त। चलो देखो यहाँ कितनी मछलियां हैं। यहीं पर। वाह, इन सबको देखो, ये सब उस पर झपट रहे हैं। हाँ, वो छूट गया। इन्हें देखो, ये इसे ठीक से फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, मैंने अभी इस छोटी सी मेटल लीवर से थोड़ा फेंका। कोई हुक लगाया था। मुझे लगता है वो एक छोटी टेलर मछली था, और मैंने अभी उसके हुक्स निकाल दिए। यहाँ सच में हर जगह टेलर मछलियां हैं। क्या तुम उसे यहीं देख रहे हो? पक्का ये खाते हैं। ओह हाँ, वो लगे हुए हैं। हाँ, मैंने उसे पकड़ लिया। हाँ चलो, बहुत बढ़िया। यहाँ सच में सैकड़ों हैं। कमाल है। देखो, उसका दोस्त भी है, उसे हरा दो। इधर आओ दोस्त। हमने अभी अभी ये छोटा टेलर पकड़ा है। ये बहुत छोटा है, लेकिन इसने वो छोटी सी धातु का कृत्रिम चारा पूरी तरह से निगल ली है। यहाँ उथले पानी में सैकड़ों की तादाद में इनकी एक पूरी टोली है। अब हम क्या करेंगे? इसको छोड़ देंगे? ये रहा यहीं पर। कितना सुंदर छोटा टेलर है। हम इसे अच्छे से छोड़ेंगे। वो चला गया। जेट स्की पर कुछ छोटी मछलियां मिली। हम तट के साथ आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्या मिलता है। हाँ डॉगी। हु, सच में यकीन नहीं होता यार, हम सचमुच इतने करीब हैं। क्या तुमने देखी वो कितनी बड़ी स्टिंगरे थी? पागलपन था। ये तो कमाल है। ठीक है, मैंने अभी अभी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी स्टिंगरे देखी है। ये चीज तो गजब है भाई। इसे देखो, ये यही आ रहा है। इसे देखो, ये सच में स्की से भी चौड़ा है। उस चीज को देखो, इसे देखो, जेट स्की से भी ज्यादा चौड़ा है, करीब 2 मीटर। ये वही डरावने स्टिंगरे हैं। पागलपन है। उन चीजों का कांटा करीब आधा मीटर लंबा होता है बार्ब। आप जानते हैं
दिवंगत महान स्टीव इरविन वाकई कमाल के इंसान थे। वे उन्हीं में से एक के शिकार हुए थे। शायद वही या थोड़ा बड़ा रहा होगा, इसे समझना मुश्किल है। उस महान शख्स को श्रद्धांजलि। मैं उन्हें सच में बहुत प्यार करता था। हाँ, फ्रॉथी। हम सचमुच तट के किनारे किनारे काफी दूर आ गए हैं और अब हम उस सुंदर नीले समुद्र तक पहुंच गए हैं। हमने वो सारा गंदा तलछटी वाला पानी पीछे छोड़ दिया है। फ्रॉथ अभी गहरी नींद में है। थोड़ी देर पहले वो बहुत उछल कूद कर रही थी और अब पूरी तरह थक गई है। हम क्या करने वाले हैं? हम बस यहाँ के इस खूबसूरत एकदम साफ पानी में और तट के किनारे थोड़ा आगे तक घूमेंगे। वहाँ एक चट्टानी तटीय हिस्सा है जहाँ हम पानी में कूद सकते हैं और देख सकते हैं कि खाने को कुछ मिलता है या नहीं। अभी हम घूम रहे हैं और मजा कर रहे हैं। शायद हुकी अभी बीच पर कूदा है। वो ड्रोन उड़ाएगा और देखेगा हमें क्या मिल सकता है। यहाँ की हालत कमाल की है। यहाँ तो जबरदस्त हलचल है। हमारे पास 9 हफ्ते का पिल्ला है। उसके सिर पर छोटी बकेट हैट है। ओह, ये तो बहुत ही प्यारा था। वो मजेदार था। यहाँ ऊपर का ये जगह बेहतरीन डाइविंग स्पॉट्स में से एक है और वहाँ शानदार मछलियाँ हैं। आशा है सब अच्छा और साफ रहेगा। हम नीचे जा सकते हैं और फ्रॉथी के लिए मछलियाँ ला सकते हैं। ओह मेरे भगवान, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ ऑस्ट्रेलिया। और तुम फ्रॉथी? लड़के पागल हो रहे हैं। हालात भी वैसे ही हैं। ठीक है दोस्तों, हम उस चट्टानी तटीय हिस्से तक पहुंच गए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ बहुत सारी चट्टानें हैं और ये सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। फ्रॉथ वो सचमुच अभी एकदम गहरी नींद में है, तो हुकी वो फ्रॉथ के साथ जेट स्की पर ही रहेगा। ये सुनिश्चित करेगा कि वह ठीक है। और मैं पानी में कूदने जा रहा हूँ और देखूंगा कि नीचे क्या है। दोस्तों, मैंने इस जगह पर बहुत समय से डाइव नहीं की है, लेकिन यहाँ जूवी, टेलर जैसे मछलियाँ होती हैं। यहाँ से लोग स्पेनिश मकैरल जैसी मछलियाँ पकड़ते हैं। मैं अभी तैयार हो रहा हूँ, बेल्ट रील पहन रहा हूँ और चाकू भी अपने पास रख रहा हूँ। नीचे पानी बहुत गंदला और थोड़ा डरावना सा लग रहा है। ओह, इससे तो स्की भर जाएगी। वाह, मैं बहुत सावधान रहना चाहता हूँ। मुझे सच में नहीं पता कि हमें नीचे क्या मिलेगा। मैंने इस जगह पर बहुत समय से डाइव नहीं लगाई है और यहाँ बहुत सारे शार्क आते हैं। बहुत बड़े शार्क भी आते हैं। ग्रेट व्हाइट शार्क। उम्मीद है कि मेरा सामना उन लोगों में से किसी से नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है मैं ठीक रहूंगा। फ्रॉथ मेरे साथ पानी में आना चाहती है, लेकिन वो यहाँ मेरे किसी काम की नहीं होगी। मैं तुम्हें इतना बता दूं, फ्रॉथ तुम्हारे साथ मेरे साथ पानी में आने का कोई सवाल ही नहीं है। तुम्हें जेट स्की पर ही रहना होगा। मैं तुम लोगों को कुछ मजेदार दिखाऊंगा। मेरे पास यहाँ एक बिल्कुल नई गन है जो रॉब एलन ने मुझे भेजी है। ये असल में एक माही कार्बन रोलर है। ये सिर्फ 900 है, तो ये एक छोटी गन है। इस चट्टानी किनारे के लिए बिल्कुल सही रहेगी। इस पर कोई रील वगैरह नहीं लगी है, लेकिन मेरे पास बेल्ट रील है। अगर मैं इस गन से कुछ बड़ा मारता हूँ तो उसे कमर पर लगा सकता हूँ। उम्मीद है मैं डूबूंगा नहीं। यही मेरा प्लान है। चलो आजमाते हैं और देखते हैं नीचे क्या है। चलें। खैर, ये जानकर अच्छा लगा कि शार्क्स यहाँ हैं। नीचे काफी गंदगी है दोस्तों, लेकिन मैंने ये सुंदर गोटफिश पकड़ी है। ये सच में बहुत स्वादिष्ट होती है। हवाई के लड़कों को ये चीजें पसंद है। ये खास तौर पर किसी एक के लिए है। ये बस एक छोटी वाइट बट है। बहुत बहुत स्वादिष्ट।
ओए, हाँ, तुम अच्छी लड़की हो। असल में उसे इस द्वीप पर जाने की अनुमति नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये एक नेशनल पार्क है। मैं चाहता हूँ वो पानी में तैरने की आदत डाले, इसलिए उसे जेट स्की पर रखते हैं। हमने उसे जेट स्की पर ही बाथरूम जाना सिखा दिया है और तय किया है कि उसे ज़मीन पर नहीं ले जाएंगे। अभी शानदार डाइव की, अच्छे रीफ फिश मिले। नीचे काफ़ी गंदगी थी जिससे मैं थोड़ा डर गया। कुछ शार्क भी वहाँ आ गई थी जैसा कि आपने देखा, लेकिन फिर भी हम कुछ मछलियाँ पकड़ने में कामयाब रहे। मैं आपको यहाँ चारों तरफ दिखाना चाहता हूँ। हमारे पास सचमुच सबसे खूबसूरत बीच है यहीं पर। ये कमाल का है भाई। हम आपको जल्दी से दिखाते हैं कि हमने क्या पकड़ा है। हमारे पास एकदम शानदार किस्म की मछलियाँ हैं। मुझे ये शब्द बहुत पसंद है, स्मॉक्स बोर्ड या जैसा भी आप कहते हैं, मुझे नहीं पता, कुछ ऐसा ही इन सारी अजीब मछलियों का। दोस्तों, मैं देखना चाहता था कि मुझे कोई बड़ी जुवी मिले, लेकिन पानी गंदा था और वहाँ कुछ शार्क भी थी जिससे मैं सहज नहीं था। मुझे आसान निशाना बनने वाली मछलियों के पास जाना पड़ा, इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हमारे पास कुछ अजीब प्रजातियाँ हैं। सबसे पहले ये मछली यहाँ है। ये किसी तरह की, लगभग गिर ही गई थी। ये किसी तरह की सर्जन फिश है दोस्तों। इसके ऊपर ये अजीब से डॉट्स बने हुए हैं। मैंने ये शूट किया क्योंकि इंडोनेशिया में हम लोग बहुत सर्जन फिश खाते हैं। अगर आप लोग चैनल देखते हैं तो जानते होंगे। मैंने ऑस्ट्रेलिया में ये प्रजाति ट्राई नहीं की, इसलिए देखना चाहता हूँ कि ये इंडोनेशिया की मछलियों जैसी है या नहीं। अब ये वाली, दोस्तों, ये तो पूरा झांसा निकली भाई। ओह, बड़ी बेकार है। मैंने सच में सोचा था कि ये एक ब्लैक ड्रमर है, जो कि कोई बुरी मछली नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये सिल्वर ड्रमर है, जो कि बहुत ही बेकार है भाई। मतलब मैं तो इसे फ्रॉथ को भी नहीं खिलाऊंगा, ये इतनी खराब है। आपसे झूठ नहीं बोलूंगा दोस्तों, इसकी बदबू बहुत ही गंदी है। और फिर ये दो मछलियाँ यहाँ, दोस्तों, सबसे आइकॉनिक मछलियाँ हैं। इसे हम गोट फिश या रेड मुल्लेट कहते हैं। इनके पास ये अजीब सी मूछें होती हैं जिन्हें ये शायद कंपन और ऐसी चीज़ें महसूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और भले ही ये छोटी हों, लेकिन ये समुद्र की सबसे स्वादिष्ट खाने वाली मछलियों में से एक हैं। ये है आइकॉनिक ऑस्ट्रेलियन सैंड वाइटिंग दोस्तों। सच में आइकॉनिक है। मैंने कई सालों से एक भी नहीं खाई। वो वाला भी काफ़ी अच्छे साइज़ का है। ये कमाल की है। मुझे सच में लगता है कि ये समुद्र की सबसे बेहतरीन खाने वाली मछलियों में से एक है। हमारे पास तरह तरह की सी फूड है और मैं बहुत उत्साहित हूँ। सारी मछलियाँ यही हैं। हम स्की पर चढ़ने वाले हैं और मेनलैंड वापस जाने वाले हैं दोस्तों, और हम सीधा खाना बनाने में लगने वाले हैं। तैयार हो फ्रॉथी? हम चलने वाले हैं। अभी इस नज़ारे को देखो, वाह, इस माहौल को देखो। यह जगह सच में स्वर्ग है। हाँ दोस्त। कल का दिन अब तक सबसे पागल दिनों में से था और हम फिर मैंग्रोव सिस्टम लौट आए हैं। फ्रॉथी अब भी जोश में है। हम कल मिली मछली पकाएंगे और देखेंगे फ्रॉथ को पसंद आती है या नहीं, क्योंकि उसने पहले कभी मछली नहीं खाई। हम उसका लाइफ जैकेट लाए हैं और देखेंगे वह मैंग्रोव सिस्टम में कैसे तैरती है। वह और मैं दोनों बहुत उत्साहित हैं। हम झाड़ियों में जाने वाले हैं, बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करेंगे और आग जलाएंगे। ओइंक, वह थोड़ी भूखी और गुस्से में है, जैसे ज़्यादातर महिलाएं होती हैं। चलो चलते हैं। ओए, यहाँ लकड़ी है, इसे इकट्ठा करो, इसे आग के पास ले जाओ। ये आग के लिए एकदम सही रहेगा। चलो चलते हैं। ठीक है, आओ। तुम्हारी लकड़ी कहाँ है? तुम्हें लकड़ी लानी थी। तुम्हारा टुकड़ा कहाँ है? इसे नीचे फेंक दो, हम पेड़ के नीचे से सब उठा लेंगे। फ्रॉथ, देखो, ये तुम्हारे लिए हेयर स्टाइल जैसा है। ये तुम्हारा खाना नहीं है। चलो। हम फ्रॉस्ट के लिए पहली बार मछली पकाने को बड़ी आग तैयार करेंगे और देखेंगे कि उसे आग से जलन ना हो। तो रुको, उसे पता है। ये लो। इसका थोड़ा हिस्सा गीला है, जाहिर है ये हाई टाइड से आता है। पानी और नमी लकड़ी में रह जाती है। हम इसे अच्छे से सुखा लेंगे। नीचे थोड़ी ऑक्सीजन दे रहे हैं, अब इसे जलाएंगे। ठीक है, इन पेड़ों से लकड़ी इकट्ठा कर लेते हैं जिससे खाना बना सके। हो गया, हमें एक मिल गई। कल हमें बहुत मछलियां मिली थी, इसलिए हमें अच्छी आग चाहिए। वो अभी फंसी है। पीछे फ्रॉथ अपनी बारी ले रहा है। वो सच में मुझे जला रही है।
हम आग के चारों ओर हरे लकड़ी के टुकड़े लगाएंगे जो हमारी मछली पकाने की रैक बनेगी। हम 4 सेट करेंगे। एक मिल गई। हम मछली को सीधा ऊपर रखेंगे। नीचे लकड़ी होनी चाहिए ताकि मछली टिक जाए। मैं और फ्रॉथ पानी के किनारे थे। वो सच में कीचड़ और रेत में केकड़े इकट्ठा कर रही थी। हमारे पास सुंदर व्हाइटिंग मछली है जिसे ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। शायद सिर हटाकर इसे मैंग्रोव में फेंक देंगे, वहां केकड़े इसे खा लेंगे। मैं इसका पेट भी जल्दी साफ कर दूंगा। हमें इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। इन्हें थोड़ा सा धो लेते हैं। वो वाला तैयार है। हम यही प्रक्रिया इस रेड मुलेट के साथ भी करेंगे। अब इसका क्या करेंगे? ये सर्जन फिश है। मैं इसका बड़ा टुकड़ा काटना चाहता हूं। हट जाओ फ्रॉथ। इनसे बहुत बदबू आती है। ये समुद्री घास खाते हैं, शायद इसी कारण लोग इन्हें पसंद नहीं करते। हम इन्हें जल्दी धो लेंगे। हमें हर एक मछली से सचमुच एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा मिला है जिसे हमने भाला मारकर लिया था। मैं हमारी मछली को सीधा इस रैक पर रखने जा रहा हूं भाई। ओह, ये तो कमाल है। ये यहीं धीरे धीरे पकती रहेगी। ओह भाई, देखो उसमें से कितनी गर्मी निकल रही है। ये एकदम परफेक्ट है। वूहूहू। ये करीब 10 मिनट से पक रही है और अब सुनहरी सी दिखने लगी है। हमने रैक नीचे किया ताकि बाहरी हिस्सा अच्छे से पक जाए। तुम लोग देख सकते हो, देखो इसे। ये लगभग तैयार है। इसे जल्दी से पलट देते हैं हर एक को। ओह, ये बहुत गर्म है और लगभग तैयार है। तुम तैयार हो? वो अभी सचमुच पागल हुई जा रही है। ये कमाल का लग रहा है, लेकिन बाहर से अच्छी तरह से पकी हुई है। 1 मिनट और देंगे और फिर इसे उतार लेंगे। एक रैक ने अच्छा साथ दिया है। लड़कों को हमेशा अच्छा रैक पसंद आता है, तुम लोग जानते हो। अब इसे उतारेंगे और सर्व करेंगे भाई। ओह हाँ, ये सच में बिखर रही है, बहुत गर्म है। अब हम आग के पास जाने को तैयार हैं। चलो फ्रॉथ, इसे नीचे रखना चाह रहा हूं पर फ्रॉथ बहुत एक्साइटेड है। हट जाओ इससे। हाँ, मैं तुम्हें भी दूंगा, लेकिन इस तरफ आओ। हमारे पास 3 अलग अलग रंग हैं। हमारे पास व्हाइटिंग है जो कि साफ तौर पर सफेद रंग का है। हमारे पास गोटफिश है जो लाल रंग की है और हमारे पास सर्जन फिश है जो काली है। ये है गोटफिश। चलो इसके मांस को देखते हैं। काफी अच्छा लग रहा है। ओह, इधर आओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते। वो सच में मछली का शल्क खा रही है। ये खाओ। कैसा है ये? अच्छा लग रहा है। ठीक है, वहां मांस को देखो, काफी अच्छा लग रहा है, सुंदर और सफेद। ओए नहीं, वो आखिरी है जो हम खाते हैं। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, मैं शायद गोटफिश को 10 में से 7 नंबर दूंगा। ये ठीक है। फ्रॉथ को ये बहुत पसंद आया। मुझे लगता है उसे सब पसंद है। इसमें कम मांस है और ज्यादा हड्डी है। मैं इसे 10 में से 7 दूंगा। अब काले वाले सर्जन फिश की बारी है जो इंडोनेशिया में बहुत मिलती है। चलो ट्राई करते हैं। फ्रॉथ के पास सच में कोई तमीज नहीं है। वो सीधे सबसे बड़ा टुकड़ा उठा लेती है। ठीक है, अब इसे आजमाओ। जल्दी से एक छोटा सा कौर लो। अच्छा है, ये भी काफी नहीं उसके लिए। वो सच में पागल हो रही है। चलो उसे आजमाने देते हैं। दोस्तों, मुझे ये सच में पसंद नहीं आया। मुझे लगता है कि जो हमें इंडोनेशिया में मिलते हैं वो थोड़े बेहतर होते हैं। इसमें थोड़ी सी मछली जैसा स्वाद है। मुझे ये ज्यादा पसंद नहीं आया। मैंने तो इसे फेंक ही दिया। मैं इसे 10 में से 5 नंबर दूंगा। ये औसत है। अब बारी है इस व्हाइटिंग की। क्या तैयार हो? मैं अच्छा टुकड़ा लूंगा, वादा करता हूँ। तुम्हें देखना पड़ेगा। इसका मांस सच में चमकदार सफेद है। तुम यहाँ थोड़ा सा लेने वाले हो। इतना तो साफ है कि उसे मछली बहुत पसंद है। हाँ, यही है मुझे लगता है। अच्छा, जरा वहां के मांस को देखो, ये चमकदार सफेद है। चलो इसे आजमाते हैं। ओह हाँ मैम, वही है रॉब। वो व्हाइटिंग अब तक की सबसे बेहतरीन है ना? भगवान, ये कितना बढ़िया है। अब बस फ्रॉथ को साफ करने के लिए तैराने ले जाना बाकी है। क्या तुम तैयार हो? खाना खा लिया? चलो अब तैरने का समय है। आओ बेबी जॉर्ज, जाओ। शाबाश लड़की, शाबाश लड़की, शाबाश लड़की। तुम वापस आना चाहती हो? ठीक है। इतना ही रोमांच आज के लिए। अगर और वीडियो देखना है तो हमारे पास और भी शानदार वीडियोस हैं। लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते मिलते हैं। बाय बोलो फ्रॉथ।